हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जो फॉर यू में। आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनके लिए चैप्टर लेके आया हूँ वर्ब्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। ये है वर्ब्स यानी कि क्रिया। तो इसको क्या है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज वर्ब, हेंस वर्ब इज आल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड। ठीक है। तो वर्ब्स के कितने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्रिया कितने प्रकार की होती है, जैसे हिंदी में कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये मॉडल्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स में क्या है, मॉडल और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो ये दिए गए हैं। ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी रहती है और मेन वर्ब है जो क्या होती है। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्ट और occurrence, a main verb is sometimes preceded by an auxiliary verb used to act as both modal and adjective. Auxiliary verb, they are used in addition to other verbs. They are also called helping verbs. Or modal auxiliary verbs, they are also called helping verbs. Can, could, may, might, shall, will, would, should, must, ought to are called modal auxiliary verb. अब आगे एग्जाम्पल दिया गया है कि मॉडल क्या है, जैसे कैन और शुड है। शी कैन रन फास्ट। इसमें मॉडल वर्ब कौन सी है, रन। मॉडल एक्सिलरी कौन सी है, वर्ब मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन सी है, रन। कैन मतलब कि कैन क्या है, एक मॉडल है, और रन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। या सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। तो वह दौड़ना क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब से। यू शुड स्टडी इंग्लिश। आगे मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स, जैसे यूज टू, नीड एंड डेयर आर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स नीड एंड डेयर और एन एडजेक्टिव यूज्ड टू इन ए सेंटेंस। I am used to sleeping late at night. Helping verb used to adjective यानी कि विशेषण, और स्लीपिंग यानी कि जीरंड, आईएनजी लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, जीरंड। I need you, model auxiliary verbs. You need not come tomorrow, helping verb need और direct infinitive come। और she does not dare, dare क्या है, model auxiliary verbs, to come infinitive home late। Important points on auxiliary verbs। Auxiliary verbs में क्या important point रहते हैं, modal auxiliary verbs are not used as main verbs, they are only used as helping verbs। क्या है, जो auxiliary verbs होती है, modal auxiliary verbs होती है, वो क्या है, एज ए helping verbs के तौर पर है जो यूज होती है। I can lift this box। I can helping verb और lift modal auxiliary verb और this box। lift मतलब उठाना, can helping verb। ठीक है। he should work hard। आगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स दिया गया है, नोट यूज्ड इन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी और एस और ईएस फॉर्म। देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। सी कैन हेल्प यू, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। आगे ओट एंड यूज्ड क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यूज टू कम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे है यूज ऑफ मॉडल एग्री। कैन और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो
कुड डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पास्ट की है जो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। कैन इज आल्सो यूज्ड, ये जो एग्जांपल दिए गए हैं सभी इसके करेंगे। फिर आगे आएगा मे, माइट और मस्ट। इसका मे शोज पॉसिबिलिटी, मे एक्सप्रेस विलिंगनेस इन ए ऑप्टेटिव सेंटेंस, must or might shows less possibility, may express his possibility neither low nor high, he might pass the exam, कि मुझे लगता है कि वह एग्जाम है जो पास कर दे, बट seeing his intelligence I do not have much hope, मैं उसके जो ज्यादा उस पर जो विश्वास भी नहीं कर सकता कि वह पास कर देगा। इट मे रेन टू नाइट, आज रात को है जो बारिश हो सकती है, तो मतलब कि एक संभावना है, ये जो 100% श्योर नहीं है, तो इसके लिए क्या है, मे माइट का प्रयोग हुआ। मे एक्सप्रेस विलिंगनेस, जैसे कि मे इसमें है जो विलिंगनेस है मे में, और मस्ट शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटी, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि वह जो 5 स्टार होटल में और बाय एयर है जो ट्रेवल करता है, तो ही मस्ट बी रिच, वह एक धनी आदमी होगा। when may show respect or request, it is also used in interrogative, interrogative sentence मतलब क्वेश्चन वाले। may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, may I come in। possibly, likely is never used with me, ओके ये ही में पॉसिबली कम टुमारो, तो ये है जो गलत है, दिस सेंटेंस इज सुपरफ्लुअस, इसमें मी और पॉसिबली दोनों का मतलब एक ही होता है। मे कम टुमारो, तो ही विल पॉसिबली, पॉसिबली कम टुमारो, इसमें है जो मे का प्रयोग नहीं किया गया। सेल और विल का प्रयोग, सेल इज यूज फर्स्ट पर्सन आई एंड वी एंड ऑल अदर दैट, ऑल अदर पर्सन्स टेक विल। सेल और विल का प्रयोग, विल आई गो गलत है, सेल आई गो यस, यानी कि विल का प्रयोग है जो फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होगा। आई एंड वी है जो फर्स्ट पर्सन। सेल इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डेटोनेशन। कमांड, कमांड में क्या देखा है, दिया गया यू सेल लिव द रूम एट वंस, क्या कि ये बोला गया कि तुम एक बार आ जाओ इस रूम को बाहर चले जाओ। और प्रॉमिस क्या है, यू शैल बी अवार्डेड, यानी कि प्रॉमिस किया ये तुम है जो सही पुरस्कृत किए जाओगे, इनाम दिया जाएगा। 3-8 डेटर्मिनेशन, कंपल्सन, तो ये सभी याद करने पड़ेंगे आपको कि सभी सेल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, और सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, ये सभी एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे दिया गया वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, तो आई वुड गो टू स्कूल बाय बस में जो स्कूल बस से जो स्कूल जाया करता था, आई वुड पास्ट हैबिट है। वुड शोज प्रेफरेंस चॉइस व्हेन इट कम्स विद रेदर, ही वुड रेदर डाई देन बेग, वह जो क्या है मरना पसंद करेगा भीख मांगने से, तो ही वुड रेदर डाई देन बेग। if the sentence is in past it will continue in past, he hoped that he will would pass, तो would is the past of will, past of will, he hoped that, will है जो इसमें नहीं आएगा, would pass आएगा, he hoped that he would pass, मैंने सोचा था वह पास हो जाएगा, तो ये बीते हुए कल की है थिंकिंग, तो उसके लिए जो would आएगा, और will है जो आने वाले की इच्छा होती है, यानी कि फ्यूचर के लिए प्रयोग होता है। आगे है we can use either would, used to or simple sentence to express past action। I used to go to school by bus, तो इसमें used to plus verb की फर्स्ट फॉर्म, would return फर्स्ट फॉर्म, we played 4 hours before returning home, तो इसमें जो सेकंड ये फॉर्म प्रयोग हुई है verb की सेकंड फॉर्म। would is used in the principal clause in impregnative sentence, if I were a bird I would fly in the sky, तो ये दिए गए हैं, ये चेक, ये शुड के रूल दिए गए हैं। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस, और ought to का प्रयोग है शोज मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी,
वी ओ टू लव आवर कंट्री। मोरल यानी कि हमारा ये जो नैतिक कर्तव्य होता है, वहाँ पे ओ टू का प्रयोग होता है, जैसे हमारा देश के प्रति हो गया है, हमारे गुरुजनों के प्रति हो गया है कि हमें जो गुरुजनों का आदर करना चाहिए। मोरल, हमें किसी प्रकार की शिक्षा मिलती है किसी चीज से, उसके लिए मोरल शिक्षा के लिए भी ऑटो का प्रयोग होगा। मस्ट इज यूज टू डिनोट कंपल्सन, यानी कि मस्ट है जिसके आपको है जो वो कार्य जो आपको करना ही करना है, उसके लिए मस्ट का प्रयोग है। मस्ट एक्सप्रेस ड्यूटी, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कि एक सोल्जर है जो सैनिक है अपने देश के लिए लड़ता है, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होगा। यूज टू और यूजेस टू does not show present routine action, instead simple present tense। ये आपको टेंस करने पड़ेंगे, तभी मैंने बोला था कि पहले मेरी एक वीडियो बनी हुई है टेंस के ऊपर, मैंने उसमें सिंपल वर्ड में ओनली फॉर चार्ट है जो बनाया गया है सिंपल फॉर्म में, तो आप है जो वो करिए पहले, और एक है जो आप चार्ट बना लीजिए उसका। तो आप जब ये चीजें करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्म का प्रयोग हुआ है, कौन सी फॉर्म है जो किसके बाद आएगी, कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, कौन से टेंस में किस प्रकार के आएंगे, मॉडल का प्रयोग कहाँ पे करना है, वर्ब के बाद करना है, पहले करना है, सब्जेक्ट्स के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वो सब चीजें हैं जो टेंस के कारण ही पता चलती है। तो पहले आप है जो वो मैंने बेसिक बनाया है, बिल्कुल आप उसको देखिए उस वीडियो को कंप्लीटली, और उसके तरह का जो सिंपल सा चार्ट बनाकर अपने जो स्टडी रूम में लगाएं। फिर है जो आपको ये सब चीजें हैं जो बहुत ही इजी समझ आएगी। डेयर और नीड का प्रयोग है। डेयर एक्सप्रेस चैलेंज और करेज, नीड एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट। ये दिया गया है तो ये आप पहले इसको अच्छे से करिए, जैसे मॉडल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सभी चीजें हैं जो एक तरह का इनको है जो अपनी नोटबुक में है जो नोट कर लीजिए, कि बार बार आपको वीडियो भी ना देखनी पड़े, और आप है जो एक बार में ये जो इनको अच्छे से कर लें। एक चार्ट बनाइए इनका भी, नोट्स की तरह बनाइए, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन है जो दिया गया हो बहुत ही शॉर्ट में। आगे दिया गया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, डू, डज, डिड, डन, आई डू माई वर्क। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है आई डिड नॉट नो हिम, तो ये कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी और एस और ईएस का प्रयोग है जो मेन वर्ब के साथ रहता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई न्यू यू, मैं तुम्हें देख लूंगा या मैं तुम्हें जान लूंगा। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ। ठीक है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता, आई न्यू यू, कि मतलब कि मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम्हें समझ लूंगी, जान लूंगी। या आई हैव नोन यू, ठीक है, कि मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ या जानती हूँ। द फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब विल चैलेंज इफ द टेंस ऑफ सेंटेंस चेंजेस। देखिए, अब आप देखिए कि आप ये फॉर्म्स का प्रयोग देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये टेंस दिए गए हैं, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये सब चीजें आपको किस में आएगी, जब आप है वो चार्ट बना लोगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। जब ये चीजें आप करोगे तो आप चार्ट की तरफ आपका ध्यान रहेगा, तो आप है जो चार्ट में ऑटोमेटिक वहां पे आप है जो आप एक झलक में उसको समझ सकते हैं। जैसे नीचे दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एस और ईएस का प्रयोग है जो कैसे करेंगे। ये जो दिया गया है आपको ग्रुप 1 में दिए गए हैं, ये बेसिक्स वर्ब्स दी गई है, ये भी जरूर एक बार याद करें। क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें पता है, मगर क्या थोड़े थोड़े चेंजेस के कारण है हम कुछ चीजें हैं जो भूल जाते हैं। जैसे बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, तो हो सकता है कि जैसे बिड, बैड, बिडन है, तो बिड, बैड, बिडन की जगह आप बैड भी कर सकते हो। तो आप
ये सब चीजें भूल जाओगे तो इसको एक बार जरूर याद करें। बीडिंग है, बीडन है, तो ये छोटी छोटी एक जैसे बीडन है, इसमें एक आई और ई का भी चेंजेस हो जाता है। जैसे बिट का बीटन है, BITEN कर देते हो, डबल टी नहीं लगाते हो। बिगेन बिगन है, UN आएगा, इसमें AN है। तो ये सब चीजें एक बार जरूर अपनी नजरों में से निकाल लीजिए तो आप याद रहेगी। ये वर्ब्स है, ये सभी आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो से। उसके बाद है ग्रुप टू। ग्रुप टू है, इसमें देखिए अलग टेंस आ गए हैं, तो आप कैसे करेंगे, उसमें कैसे प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का, एब्यूज का, पास्ट में सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म है। तो आपको ये टेंस करने ही पड़ेंगे, तो तभी आप ये भी याद रख पाओगे और उसको भी समझ पाओगे। ये हो गया, ये सब आपको याद करना है। ये जो दिए गए हैं ये आपको याद करनी है। आप पॉज करके वीडियो है जो देख सकते हो। ये सब है जो आपको याद करना है। मैं फास्टली मूव कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप देखने में आपको आप पॉज करके जो देख सकते हैं। फिर ग्रुप है जो 3 आता है, इसमें कौन कौन से, द वर्ब्स गिवन बिलो हैव द सेम प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। तो इसमें है जो ये किस में फॉर्म में, जैसे प्रेजेंट में कैसे प्रयोग होगी, पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में कैसे प्रयोग होगी, तो आप देख सकते हैं। यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो मैं बात कर रहा कि आप भूल जाते हैं, वो ये आ गया है कि कंफ्यूजिंग पेयर। इनको क्या बोलते हैं हम, कंफ्यूजिंग पेयर। जैसे बियर, बोर बोर्न, टू गिव बर्थ। बियर भालू होता है, बियर मतलब सहन भी करना होता है, तो डियर सॉरी, बियर क्या होता है, सहन करना, टू टोलरेट, और एक का मतलब होता है टू गिव बर्थ यानी कि बेबी को जन्म देना। तो बियर बोर बॉर्न, बियर बोर बॉर्न, देखिए इसमें ई नहीं लगा, इसमें ई लगा है, तो ये टू टोलरेट के लिए आता है, ये गिव बर्थ के लिए आता है। फॉल फेल फॉल, टू डिसेंड फ्रीली, और ये है जो फेल फेल फेल, टू ब्रिंग डाउन, ये क्या है जो नीचे आना, ठीक है। और ये जो डिसेंड, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि फ्रीली, एकदम रूप से। एक जो चीज होती है कि जैसे आप किसी चीज का प्राइस है, ठीक है, वो डाउन आ रहा है, पहले 40, पहले 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, ऐसे डाउन हो रहा है। एक जैसे चीज है, जैसे पत्ता है, पेड़ से है, या फल है, फ्रूट है, कोई भी है जो पेड़ से नीचे गिरता है, टू डिसेंडिंग फ्रीली, कि उसका कोई मतलब है वो एकदम से ही नीचे गिरेगा, ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो जमीन पे ही रुकेगा, इस तरह होता है। तो फॉल फेल फैलन, इसके लिए ये प्रयोग होगा। आगे दिया गया है फाइंड फाउंड फाउंड, टू कम अक्रॉस, और फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, टू एस्टेब्लिश। जैसे कि फाउंडेड, क्या हम लिखते हैं, जैसे कि ये कोई चीज की स्थापना किसने की थी, ये फाउंडेड बाय, ठीक है। तो किसी चीज के बारे में खोज करना है, फाउंडेड बाय। तो हम जैसे किसी साइंटिस्ट ने इसकी खोज खोज किसने की थी, कि पेन की खोज किसने की थी, तो हम उसके लिखेंगे फाउंडेड बाय। तो फाइंड फाउंड यानी कि चीज प्राप्त होना, टू कम अक्रॉस यानी कि चीज है जो प्राप्त होना। फाउंड, आई फाउंड माई पेन इन माई बैग, तो हमने जो बैग में से जो पेन को प्राप्त किया, तो बैग में था वो मिला। एक होता है फाउंड मतलब कि जिसने स्थापना की, ठीक है। ग्रीन ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि ग्राइंड, टू रिड्यूस टू पावर और स्मॉल पीसेस, ग्राइंड करना। जैसे हम किसी चीज को ग्राइंड करते हैं, सब्जी को ग्राइंड करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको बोलते हैं ग्राइंड, ग्राउंड ग्राउंड। आगे ग्राउंड क्या है, मैदान, टू ब्रिंग टू ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंडेड। आगे हैंग हैंग हैंग्ड, टू सस्पेंड बाय द नेक, और हैंग हंग हंग, टू सस्पेंड बाय द पेग फ्रॉम पेग ETC। हंग जैसे कि हैंग हंग, जिस किसी को फांसी पे लटकाया जाता है, तो सस्पेंड बाय द नेक, जिसको है जो गर्दन से लटकाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंग्ड, यानी कि लटकाना यानी फांसी देना। हैंग मतलब हैंग हो जाना यानी कि दिमाग का काम नहीं करना, या जैसे कि
जिसने एल्कोहल यानी कि ज्यादा जिसने ड्रिंक कर लिया है तो वो क्या अगले दिन क्या बोलता है कि मेरे जो है हैंगओवर हो गया, तो उसके लिए क्या प्रयोग करती है, टू सस्पेंड फ्रॉम पैग। पैग मतलब कि कोई एल्कोहलिक पीने से जो होता है उसी उसको बोलते हैं हैंग। lie, lied, lied to make an untrue statement, और lie, lay, line to move into a horizontal positions। ठीक है, ये झूठ बोलना होता है, ये एक तरह का मूव करना होता है। lay, led, led to sacrifice, to keep in horizontal position, और hence lay eggs। ठीक है, rent, rent, rent और rent, rented, rented to tear or break something violently, to grant possession in exchange on fixed amount। rise, rose, risen, raise, raised, raised और raise, raised, raised to demolish यानी खत्म करना, uplift चढ़ाना, to get up, to progress, to ascend। see, saw, seen to pursue by the eye आंखों के द्वारा, saw, saw, sawn to cut with the help of a saw। वाइंड, वाउंड और आगे क्या है, वाउंड, वाउंडेड यानी कि इंजर होना। टू मूव तो आगे फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इसका है कि मूव इन एयर, बर्ड्स का उड़ना। फ्लो, फ्लोट, फ्लोट टू मूव इन स्टीम। ये वर्ड्स जरूर याद रखें, जितने भी ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ये ही इंपॉर्टेंट है, यही आपके पेपर में दिए होते हैं। इन्हीं के अनुसार वर्ब्स होती है और इन्हीं के अनुसार है जो टेंस होता है, तो इनको जरूर याद कर लें। जो वर्ड्स इतने लिखे हैं ये जरूर अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, बिना नोट किए आप इनको याद नहीं रख सकते। आगे verbs confused with verbs यानी कि नाउन्स, एडजेक्टिव जो कुछ है, वर्ब्स जो होती है वो भी कंफ्यूजिंग होती है। वो तो वर्ड थे ओनली, ये है जो वर्ब्स है। प्रैक्टिस होता है, एक प्रैक्टिस होता है, एक अभ्यास होता है, एक अभ्यास करना होता है। एक एडवाइस होता है सलाह, और एक एडवाइस होता है सलाह देना। एक सलाह और एक एडवाइस सलाह देना वर्ब होती है, ये क्या होती है, क्रिया होती है। एक होती है नाउन, ठीक है, एक होती है नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक है, आगे जो एडोप्ट है वर्ब है, एडेप्ट है वर्ब है, और एडेप्ट निपुण, ये क्या है, एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषता है, विशेषण है। एल्यूड वर्ब है, एल्यूड वर्ब। आगे ये सभी चीजें भी कराऊंगा मैं आपको, एडजेक्टिव क्या होते हैं ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे, सभी चैप्टर करवाऊंगा। कंप्लेन, कंप्लेंट है। अफेक्ट, अफेक्ट एक अफेक्ट होता है असर करना, एक इफेक्ट होता है परिणाम या बदलाव। कई चीज के जैसे कि कोई चीज चोट मारने से जो ये जो फैल गई, या जैसे चोट मारने से ये टूट गई, तो ये क्या है, इफेक्ट। और एक होता है अफेक्ट यानी कि वर्ब असर करना, जैसे कि इस चीज से आप ये करोगे तो इस पे ये चीज अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अमेंड, अमेंड, अमेंड होता है संशोधन करना, इमेंड मतलब अशुद्धियां निकाल देना। बोट, एश्योर, इंश्योर, इंश्योर, कंपोज, हियर, लिसन, डिफेस, इफेस। तो ये देखो कितने मिलते जुलते वर्ड है, इनको सभी को लिखना, इनकी हिंदी भी लिखना। जब भी ये वर्ड कहीं पे भी किसी सेंटेंस में आए तो एक बार उसको समझने की भी कोशिश करना। ठीक है, तो ये जरूर नोट भी कर लें। सी हाउ द कंफ्यूज वर्ड्स आर यूज्ड। ये देखिए अब एग्जांपल भी दिया गया है। देखिए द सर्वेंट हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, इसमें हैंग्ड नहीं आएगा, हैंग्ड होता है गर्दन से लटकाना, तो ये इसने क्या किया, हैंग, द सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो ये है हंग, हैंग, हंग, यहाँ की वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो आप टेंस में देखोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कौन से टेंस में प्रयोग होती है, वही टेंस यहाँ पे प्रयोग हुआ है। फिर द पिक्चर ऑन द वॉल, ये सब चीजें जो ऑन द वॉल है, ऑन किस लिए प्रयोग हुआ है, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो ये भी आगे आएगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो टेंस याद होंगे तभी आप समझ पाओगे। तो आप चार्ट जरूर बनाएं, मेरी वीडियो वाली पहले वाली है वो कंपलसरी है आपके लिए जो भी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं। ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट। लाई, देखिए यहाँ पे ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट, यानी कि लेटना है, ले नहीं आएगा, लाई आएगा। प्रैक्टिस है, मेक्स ए मेन परफेक्ट, नाउन है। और प्रैक्टिस यानी कि वर्ब है, द प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन द असाइनमेंट। ठीक है, ये
क्रिया ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस नाउन है, प्रैक्टिस मैक्स है मेन परफेक्ट, यानी कि कोई चीज की प्रैक्टिस है, बार बार करते हैं तो वो है जो परफेक्ट बन जाता है। तो ये क्या है, नाउन एक संज्ञा, ये वर्ब है जो एक क्रिया है प्रैक्टिस। आई नीड योर एडवाइस, डू नॉट एडवाइस, ये सभी नीचे दिए गए नाउन वर्ब्स, तो आप इनको समझने की कोशिश करें। तो ये सभी ये आगे स्पॉटिंग द एरर, ये जो है एरर दिए गए हैं, इसी के बेस पे ये आपके लिए मस्ट है, ये जरूर आप जरूर इनको करें। ये अगर नहीं करोगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आप इनको जरूर करें एक बार। कौन से में एरर है, कौन से सेंटेंस में किस चीज का एरर है, कहाँ पे एरर है, तो आप ये जरूर करें। ये सभी सेंटेंस है जो लिखे, मैं कहता हूं कि आप एक बार देखते हैं कि और समझ आ गया, नहीं, आप एक बार लिख के जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको है जो याद नहीं रह पाएगा। तो एक बार एक चीज होती है कि आप फ्रीली है जो आप पढ़ लेते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, बाद में उसको है जो आप रिवाइज करते हैं तो फिर यूट्यूब देखते हैं, नहीं, आप इसको नोट कीजिए। जब रिवाइज करोगे तो आपको नोट किया होगा, आप रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि आपने कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे लिखा था। ओके, तो ये सभी इतनी सेंटेंस है, प्रैक्टिस इनकी जरूर करें। कम से कम 4-5 बार है जो एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, तब आपको वो अच्छे से समझ आ पाएगा। जब आप सभी चीजें हो जाए, जैसे वर्ब्स हैं, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव है, नाउन्स है, ये सब हो जाए, फिर इनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, तो फिर ये आपको एग्जैक्टली याद रह पाएंगे। तब आप है जो कोई भी आपका सेंटेंस आएगा आपके एग्जाम में तो आप उसको कर पाओगे। ये देखिए इतने वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए हैं, सभी का आगे आंसर भी दिया गया है। ठीक है, ये नहीं है कि आप पहले ही आंसर देखें, नहीं, पहले आप है जो अपना वो लिखें अच्छे से, फिर बाद में है जो आप करिए उनको, फिर बाद में जो ये आंसर तो दिए ही गए हैं, आप उनको कभी भी कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर वर्ब्स का कंप्लीट हुआ है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। वो आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी चीज़ है, कहाँ पे प्रयोग होती है, तो आप अच्छे से आप है जो कर सकते हो। और मेरी आने वाली वीडियो है वो भी जरूर देखें, इंग्लिश ग्रामर पे जरूर सभी की सभी वीडियो। और अभी जो पीछे मैंने बताया कि पीछे वाले जो वीडियो टेंस की, वो जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ओके, थैंक यू।